हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह के 10 बज गए थे क्योंकि मैं ना सुबह में उठी थी, लेकिन मुझे ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ना सारा काम सुबह में निपटा सकूं। क्योंकि ना मुझे सुबह में मेरे हस्बैंड को जाना पड़ता है, इसलिए मैं उनके लिए क्योंकि मुझे ना उनके लिए लंच तैयार करना पड़ता है। और दोनों बच्चे के लिए मुझे बॉटल भी तैयार करनी पड़ती है। और उनका चाय नाश्ता और लंच भी लेके जाते हैं, तो मुझे सारा काम सुबह में कोई निपटाना पड़ता है। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बेड पे करूँ। और क्योंकि बेड पे ना मेरे हस्बैंड अपने काम करते रहते हैं, हम और खुशी बाबू दोनों साथ में ही रहते हैं उनके, इसीलिए मैं सुबह में इतने काम नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैं जब सोची कि बेड साफ़ कर रही हूँ तो फिर मैं अच्छी तरीके से क्यों ना कर लूँ, क्योंकि मुझे दोबारा के लिए मुझे ना लगे जो मुझे दोबारा करना पड़े। इसलिए मैंने फिर से साफ़ करने में लग गई। और मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, बाबू मेरे पीछे पीछे आगे आगे घूम रहा है, बेडशीट को ऐसे ऐसे कर रहा है पैर से। और खुशी तक नीचे मैंने तकिया डाला, उस तकिए पे वो बैठ के और कुछ कर रही थी। और बाबू आगे आगे पीछे पीछे जिधर जिधर मैं जा रही थी उधर उधर भाग रहा था गोल गोल। वो बोला था मुझे आके बेड पे मुझे पकड़, लेकिन मैं तो काम करने बिजी थी। फिर मैंने खुशी को बोला तो खुशी उसके साथ खेलने लगी, तो फिर वो भी दोनों भाई बहन इकट्ठा ही खेलने रहे, दोनों बेड पे दौड़ने लगे। और मैं यहाँ सोच रही थी कि बाबू को मैं सुला दूँ, तब मैं बाकी बाद में काम करूँ। इसलिए मैंने बाबू को झूले में डाल के बाबू को झुलाना स्टार्ट कर दी, लेकिन वो उसमें नींद नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने सोचा देखती हूँ, थोड़ी कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैंने खुशी को भी अपने साथ ही सोचा कि इकट्ठा ही काम करवा लूँ, जैसे ना मेरी जो भी हो जाए तो जल्दी हो जाए। फिर मैंने बाबू को झुलाने लगी और खुशी को भी ट्यूशन का काम करवाने लगी। तो उसने मुझे बताया कि कुछ मम्मी मुझसे हो नहीं रहा है, तुम मुझे हेल्प कर दो। फिर मैं उसकी हेल्प करने लगी। और मुझे ना कई दिन से थोड़ी बुखार सी थी, बुखार से क्या बुखार ही थी, लेकिन उतना आ नहीं रहा था, बस अंदर से ठंड सी लग रही थी और बुखार सी लग रही थी। मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दिया था। फिर मैं वो दवाई ले रही थी, तो मैं 2 दिन से पहले से ही ले रही थी। तो मैंने पिछले 2 दिन का ब्लॉग भी नहीं बनाया था। और अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, मैं इसलिए मैं अपना घर के काम कर रही थी और वीडियो भी शूट कर रही थी, क्योंकि उससे पहले मैं घर का काम नहीं कर पा रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ही करते थे। और यहाँ पे ना मैं खुशी को सुला दी। और खुशी तो सो गई थी, लेकिन वो उठ के कहीं निकल के आ गई बाहर, वो खेल रही थी गैलरी में और बाबू तो सो ही रहा था। और मैं सुबह को झाड़ू लगाई थी, लेकिन ना होता ही है कि अभी के मौसम ऐसा है ना कि बहुत तेज़ हवा चलती है, और हवा जो भी चलती है ना वो विंडो से सारे सूखे सूखे धूल मिट्टी ना कमरे में आती है। फिर मैंने सुबह को सिर्फ झाड़ू लगा कर छोड़ा था और पोछा नहीं लगाया था, इसीलिए मैंने कमरे में झाड़ू लगाया। और कमरे के बाद मैं इधर आ गई हॉल में, और मेरा ना हॉल में ही किचन है, तो फिर मैं यहाँ पे लगाने लगी। फिर मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी गंदे निकलने लगे, क्योंकि उसमें किसी ने बिस्कुट फैला रखी थी, उसी की वजह से ज़्यादा ही फैली थी। तो मैंने पोछा लगाने में होता नहीं, इसलिए मैंने पहले सोचा झाड़ू फटाफट अच्छे साफ से लगा लो, फिर मैं पोछा लगाऊंगी। इसी वजह से ना अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लो, तो फिर पोछा लगाने में मुझे टाइम नहीं लगता। और बाबू सोया था, इसलिए मैं सोची कि जल्दी करना है, तो फिर मैंने अब जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही थी। और सबसे ज़्यादा तो गैलरी में याद था, क्योंकि गैलरी खुली है और ऊपर है, तो इसीलिए कमरे में गेट बंद भी रहता है तो नहीं जा पाता। और विंडो में पर्दे लगे, इसकी वजह से विंडो से नहीं जा पा रहा है, लेकिन गैलरी में मुझे बहुत सारे डस्ट हो जाते हैं, तो मैंने लगा दिया। और मैं जब जब कमरे में और हॉल में जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो मैं बाहर लगाती हूँ गैलरी में, उसके बाद मैं यहाँ पे जीने पे भी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ना मैं जीने पे 2 बार लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि इससे ना कम डस्ट रहे तो जल्दी हो जाती है। एक दिन अगर तबीयत ख़राब भी हुआ था तो मैं 2 दिन नहीं लगा पाई थी, इसलिए मैंने सुबह को भी लगा दी थी और शाम को भी अभी भी लगा दूँगी और शाम को भी लगाऊँगी। और मैंने सोचा कि जब तक बाबू सो रहा है ना तो पोछा लगाऊँगी, उससे पहले मैंने बर्तन धो लूँ, क्योंकि यहाँ पे किचन में बर्तन धुले रहेंगे और किचन के काम निपटे रहेंगे, तो फिर ऐसे ना जल्दी जल्दी मैं बाहर का भी काम कर लूँ। तब तक बाबू सो रहा है, मैं चाह रही हूँ ना तभी तक सारा काम ने मैं निपटा लूँ। और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो चुके थे, क्योंकि मैंने बर्तन रात को ही धो ली थी, लेकिन सुबह को जो भी चाय नाश्ता इनका लंच खुशी के लिए मैगी बनाई थी, बाबू के लिए बोतल ये वो सारे बर्तन यहाँ पे बहुत सारे पड़े थे,
छोटे छोटे गिलास है, कटोरी है, यही सब बहुत बड़े थे। बाबू के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो कुकर थे। फिर मैंने सोचा सारे कप काम निपटाऊँ जल्दी जल्दी, तो मैं अपना जल्दी जल्दी बर्तन धुल रही थी। और मुझे तो ये भी लगा था कि कहीं बाबू उठ ना जाए आवाज़ की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी कर रही थी और मैं आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि बाबू उठ ना जाए। और यहाँ पे इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करके, और मैं सोच रही थी कि खुशी ना आवाज़ ना करे, इसलिए मैं खुशी को बोल रही थी, खुशी तुम आवाज़ मत करो, तुम आवाज़ करोगी तो बाबू उठेगा। और खुशी ना अपना बुक लेके पढ़ाई कर रही थी, तो वो तेज़ तेज़ पढ़ रही थी। मैं इसको बोल रही थी बाबू प्यार से पढ़ो, बाबू उठ ना जाए, क्योंकि जब वो उठ जाएगा ना तो फिर मेरा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। खुशी को ट्यूशन जाना है शाम को, और वो ना अभी से ही पूरे दिन लेके बैग घूमेगी, और ऐसे ही बैग लेके घूमते घूमते वो ट्यूशन चल जाएगा, ना तो उसको नींद आएगी तो सो जाएगी, इसीलिए वो ऐसे टहल रही है। मैंने उसको नहला दिया था, नहला के तैयार कर दी थी। इसके वजह से ना मुझे बाद में उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं जब एक बार काम में लग जाती हूँ तो फिर मुझे दोबारा टाइम नहीं मिलता है करने का। तब मैं इसको पहले ही रेडी कर दी थी। तो मैं इसको रेडी करने के बाद, और मैंने इसको अब बोला कि खुशी बिस्तर बैठ जाओ, क्योंकि अगर बाबू उठ जाए ना तो उसको थोड़ा सा झूला झूला देना, ताकि बाबू झूला में सो जाए। इसीलिए मैंने उसको बैठा दी थी बेड पे। फिर वो अपना ड्राइंग कर रही थी और बाबू के देख रही थी कहीं उठ ना जाए, तो और मैं इसीलिए आराम आराम से कुछ आवाज़ किए बिना ही जल्दी जल्दी पोछा लगाया जा रही थी, ताकि बाबू सोए ना। और मैंने कमरे पहले ही खाली कर दिए थे, खाली कमरे तो थे, लेकिन मैं ना सामान थोड़ा अंदर हाथ डाल के कर देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान घसका के आवाज़ नहीं करती, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे तुरंत उठ जाते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितनी जल्दी काम हो जाए मैं कर लूँ, और वो भी आराम आराम से, ताकि वो सोते रहे तभी तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए। और मैंने यहाँ पे कमरे में पोछा लगा लिया, और मैंने किचन में और हॉल में आ गई, क्योंकि मेरा किचन और हॉल सब एक ही है, तो मैं इसी में लगा दी। और यहाँ पे मैं ना हाथ से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो है लगाने वाली, फिर भी मैं सोची ना हाथ से लगा दूँ, क्योंकि ऐसे ना जल्दी हो जाती है। वो जल्दी तो उससे भी आते, फिर भी मैं सोची जल्दी चलो इससे फटाफट कर लेती हूँ, तो मैं इससे ही करने लगी। और यहाँ पे मैं लगा ली, और इसके बाद अब मैं सोच रही थी कि मैं बाहर लगाऊँ कि ना लगाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि चलो कोई बात नहीं है। अभी उतनी मिट्टी उड़ नहीं रही थी, क्योंकि हवा थोड़ी शांत हो गई थी, क्योंकि जब उड़ती है ना तब पोछा लगाने में नहीं बनता, क्योंकि मेरे ना सारे नीम के पत्ते आके निकल के आ जाते हैं, इसलिए। और मैं सुबह में झाड़ू लगा लेती हूँ, सिर्फ पोछा नहीं लगा पाती हूँ, इसलिए पोछा लगाती बाद में ही हूँ, जब मैं इकट्ठा बाबू के सोने के बाद ही।